ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा। आज कलश यात्रा का कार्यक्रम है, उसके बाद अन्य कार्यक्रम यहाँ पर रोज होगा। ये वृंदावन से आए हुए लोग, पूरे गुरु जी और सभी लोग, और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। कलश यात्रा लगभग 7 किलोमीटर की भी कलश यात्रा है। हमारे ऋषि मुनियों की देन है। देश की आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक हर तरह के उत्थान के लिए ही किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन किया जाता है। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों ने, ऋषि शब्द से ही अंग्रेजी में रिसर्च शब्द आया। आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक धर्म ग्रंथ में हमारी सामाजिकता का उत्थान कैसे हो, हमारी आर्थिक नीति का उत्थान कैसे हो, हमारी न्याय नीति का उत्थान कैसे हो, और हम देश में एकता और अखंडता कैसे अक्षुण्ण रख सकें, इसलिए हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ का प्रवचन, धर्म ग्रंथ की कथा, और इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हुए हैं। 12 स्कंध में 12 आयाम को लेकर के ही 12 स्कंधों में 12 प्रकार के वर्णन हैं, जो 7 दिनों में आप सुनेंगे। हमारे देश में, हमारे धर्म ग्रंथ में छोटे से छोटे जीव के उत्थान के लिए, जिसे आज दलित कहते हैं, हालांकि दलित तो कोई आज नहीं है, भगवान की कृपा से, भगवान के दृष्टिकोण में कोई दलित नहीं होते हैं। हम संतों के दृष्टिकोण में कोई न दलित होते हैं, न कोई छोटे होते हैं, न कोई बड़े होते हैं। भगवान के दृष्टिकोण में सभी सम होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योगमुच्यते। सबको समान दृष्टि से देखना ही, सुने चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, सबों को समान दृष्टि से देखना ही हमारी धर्म ग्रंथ का उद्देश्य है, हम संतों का उद्देश्य है, और समाज में समरसता की स्थापना करना ही हमारा हम संत समाज का उद्देश्य है, जिससे देश का आर्थिक, सामाजिक और हर तरह का उत्थान हो सके। जय महाराज जी, अगर देखा जाए, कोई भी अगर कथा शुरू होती है तो कलश यात्रा की जाती है। क्यों कलश यात्रा की जाती है? कलश मंगल सूचक है। कलश में लक्ष्मी का वास है। जब भी कोई कार्य करते हैं तो मंगलाचरण होता है, मंगल गीत गाया जाता है। उसी प्रकार कलश से लेकर के लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। लक्ष्मी जी कलश लेकर के निकली हैं, इसलिए कलश यात्रा इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जी को हम लोग मस्तक पर लेकर, लक्ष्मी जी को आगे रख कर के ही कोई काम करते हैं। लक्ष्मी जी समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए हम लोग कलश यात्रा करते हैं। आज भी श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा है और हम लोग सब कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे। मैं कल ही वृंदावन से आया हूँ और आज से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, जो 21 तारीख तक चलेगी, और 22 तारीख को विशाल भंडारा है हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा, हमारे पप्पू भैया के द्वारा। विशाल जी हमारे बगल में हैं। आप लोग कथा के आयोजक हैं और बहुत ही उत्साह से और उत्साहपूर्वक और बहुत ही मनोयोग से कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब को, पप्पू भैया को, विशाल जी को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं और हृदय से हर्षवर्धन करता हूं। जय श्री राम।